सकुलेंट्स बड़ी आसानी से प्रोपेगेट कर जाते हैं और एक पत्ते से। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जैसे कि कल मैंने आपके सामने सॉइल मिक्स बनाया था और मैंने एक सकुलेंट्स की अरेंजमेंट की थी और उस मिट्टी के अंदर मैंने सॉइललेस मीडिया यूज़ किया था, जिसके अंदर के कोकोपीट था, पीट मॉस, चारकोल और परलाइट और वर्मिकुलाइट शामिल था। तो आइए आज इसी मिट्टी को मैं इस कुनाली में भर रही हूँ और मैं आपके सामने लीफ को प्रोपेगेट करूँगी। वेलकम बैक टू सबूहीज। और आज हम देखेंगे कि सकुलेंट्स को कैसे प्रोपेगेट किया जाता है। सकुलेंट्स को प्रोपेगेट करना सबसे आसान तरीन है क्योंकि ये ईजीएस्ट मेथड है और बहुत ही सेटिस्फाइंग। अब ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये देखें, थोड़ा सा मुरझाया हुआ, मरा हुआ और बहुत ज़्यादा आधा कटा हुआ पत्ता है सकुलेंट का, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। जबकि कुनाली में मैंने वही वाली मिट्टी डाली है जो कल मैंने बनाई था, इसका सॉइल मिक्स, और उसके ऊपर अब ये कुछ मेरे सकुलेंट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स निकली हुई हैं, तो मैं उनको भी साइड पे लगाती जा रही हूँ क्योंकि ज़ाया तो मैंने करना नहीं है कुछ भी। और बाकी एचवेरिया और कुछ सीडम और कुछ और सकुलेंट्स थे, जब मैंने कल उनकी अरेंजमेंट की तो हुआ ये कि ये उनके जो लीव्स थे टूट गए थे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कटे फटे लीव्स ना हों, ऐसे भी ना खींचे हुए नोचे में हों कि उनके नीचे से धागे नुमा रेशे निकले हुए हों, वो प्रोपेगेट नहीं होंगे। बल्कि आपने आराम से एक सकुलेंट के पत्ते को पकड़ के पहले दाएं और फिर बाएं हिलाना है, हल्की हल्की मूवमेंट उसकी करनी है और वो आराम से उससे अलग हो जाएगा। जब वो अलग हो जाए, नीचे देखें कि वो बिल्कुल सीधा से हो, वरना उसको आप कैंची की मदद से थोड़ा काट सकते हैं। उसके बाद आपने ये सॉइल इस पे रखी, इसको हल्का सा पानी से शावर कर लीजिएगा और उसके बाद एक एक पत्ता इसके ऊपर एहतियात से रखते चले जाएं, जिस तरह के मैंने रखा। और ये तो बहुत ही मज़ा आता है कि इससे किस तरीके से नए प्लांट्स बन जाएंगे घर पे ही। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा पेशेंस और प्रॉपर केयर। एक बहुत ही सिंगल और हेल्दी लीफ जो होता है वो आराम से इसकी रूट्स भी बन जाती हैं और बेबी प्लांट्स भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखें, एक ये छोटा सा सकुलेंट था जो खुद ही ग्रो कर गया था एक लीफ से और उसकी रूट्स भी निकल आई थी, तो मैंने उसको भी लगा दिया है ताकि मैं इसको कहती हूँ अपनी सकुलेंट्स की फैक्ट्री। तो मेरी इस फैक्ट्री में वो भी ग्रो हो जाए। आपको तो मैं एक दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इस तरह के बेशुमार जो मेरे लीव्स टूट जाते हैं उनको मैं इसी तरह टेराकोटा की कुनालियों में लगा देती हूँ। इसके नीचे होल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पानी देने में आपको एहतियात करनी होती है। स्प्रे बॉटल के साथ इसको स्प्रे करें और जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप स्प्रे करें। ये देखें, ये एक और छोटू सा बेबी सकुलेंट है जिसकी रूट भी निकली हुई है और ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह आपके साथ बात करते करते अपनी पूरी कुनाली के अंदर सकुलेंट्स के लीव्स लगा दिए हैं एक तरतीब से, और इनको ब्राइट लाइट में रखना है। इनको अब पानी का हल्का सा स्प्रे कर दिया है और इनको मैंने पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो फिर देखेंगे थोड़े दिनों के बाद जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैं आपको इसको थोड़ा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। बस मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि आपको हेल्दी सकुलेंट्स के लीफ लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से कैसे अलग करना है। और ये बेशुमार वो अरेंजमेंट्स हैं जो कि मैंने अपने सकुलेंट्स के साथ बनाई। ये छोटू से एक फेरी गार्डन भी मैंने बनाया। ये देखें, इसमें सिंड्रेला भी है और स्नो वाइट भी है। और ये मैंने 3 सेरेमिक्स के पॉट्स थे, उसके अंदर भी सकुलेंट की अरेंजमेंट बनाई है। और जो कल मैंने आपको ये सामने एक सकुलेंट की अरेंजमेंट बनाई थी, वो एक ही नहीं थी बल्कि वो पीछे देखें एक और भी है। ये एक ऐसा टेराकोटा का पॉट है जो कि बर्ड फीडर भी कहलाता है, बर्ड नेस्ट भी, लेकिन उसके अंदर भी मैंने सकुलेंट्स लगा दिए। ये देखें, ये हमारी कल वाली अरेंजमेंट है। तो बात यह है कि एहतियात, पेशेंस और केयर। सैंड आपकी सही बनी हो, यानी कि सॉइल, सैंड तो सॉइल इसके अंदर डलेगी, तो इस तरीके से हम अपनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। और ये देखेंगे सकुलेंट की फैक्ट्री हमें कितने नए सकुलेंट्स देगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा। मेरा बाकी का गार्डन भी देख लें जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहती हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और उनके साथ साथ मुझे और मेरे सकुलेंट्स को भी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि जब ये सकुलेंट्स ग्रो हों
तो मैं आपको दिखा सकूं कि इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ये सब मेरे अपने हाथ के लगे हुए प्लांट्स हैं और सकुलेंट्स की अरेंजमेंट्स भी। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी सकुलेंट्स की फैक्ट्री? पेबल्स एंड पेटल को भी याद रखिएगा और सबूहीज़ की जानिब से अल्लाह हाफिज़।